रेफरेंडम की हैसियत यही है कि हर उम्मीदवार को एक अलग से निशान मिलता है। देखो, इससे वोटर भी कंफ्यूज होंगे, डिसएनफ्रेंचाइज भी होंगे। सिस्टम जो भी जीतेगा उसमें डेमोक्रेसी की हार होगी, उसमें सिस्टम का हार होगा, उसमें जमहूरियत की हार होगी, उसमें एक स्ट्रांग पार्लियामेंट की हार होगी। ऐसा ना कीजिएगा। सर ये बताइएगा, खास तौर पे आपका बयान जो आज वोटर्स हो रहा है, IMF के साथ आपकी मुलाकात होती है और क्या आप लोगों ने एक कंडीशन सेट कर ली है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तो PTI की जो सपोर्ट IMF वायदे के साथ है वो विड्रॉ कर लीजिए? देखिए, मैं आपको एक मिनट में आपको एक बताता हूँ। मैंने इस पर स्टेटमेंट हमने दिए और 12 मरतबा दिए हैं और हम हर मरतबा ये कहते हैं कि इकानमी आपकी ख़राब हो जाएगी अगर आप फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराएंगे, और आपकी लेजिटिमेसी का भी क्वेश्चन होगा। जो भी गवर्नमेंट आएगी ऐसी इलेक्शन के नज़र में, उनकी लेजिटिमेसी का भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। कल की स्टेटमेंट जो नुसरत जावेद साहब से मंसूब है, नहीं कल मेरी मीटिंग हुई है IMF से, उससे पहले मेरी ज़रूर मीटिंग हुई थी। कल जो मीटिंग ये कह रहे हैं, मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई IMF से। कल मेरा इंटरेक्शन इंटरनेशनल मीडिया के साथ था। न हमने IMF को कल डिस्कस किया है, न उसके स्टेटमेंट के से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी है। तो ये स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट है ये नुसरत जावेद साहब की, ये मैं समझता हूँ गलत है, सही नहीं है, क्योंकि कल न मेरी मुलाकात हुई है, न हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है, न हमने ये कहा है कि हम अपना जो सपोर्ट है वो वापस लेंगे। हमने ये नहीं कहा। हम कहते हैं इकानमी को बेशमूल IMF के प्रोग्राम को नुकसान पहुँचेगा जब मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी। जब आप खरीद व फरोख्त खुद पार्लियामेंट के अंदर करोगे तो आप इकानमी को कैसे स्टेबल करोगे? 80% सपोर्ट वाली पार्टी बाहर होगी, 20% सपोर्ट वाली पार्टीज़ और उनकी ज़ीरो क्रेडिबिलिटी के साथ जब पार्लियामेंट में होगी तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसे जमहूरियत नहीं सुन सकता। ये हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट है। नुसरत जावेद की स्टेटमेंट आज समझता हूँ कि वो एक सीजन जर्नलिस्ट है, उसको चाहिए था ये स्टेटमेंट करने से पहले उसकी वो तस्दीक करते या एटलीस्ट हमें कॉल कर देते तो हम भी उनको कहते कि हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। खान साहब पे आज एक और चार्ज फ्रेम हो गया, किस तरह से आप इन सारी चीज़ों पर डिपेंड? देखिए, ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मैंने हिस्ट्री में पहली मरतबा देखा कि इलेक्शन कमीशन वहाँ से चल करके इतने हार्ड टाइम में आकर के सिर्फ आप इंडाइट करा रहे। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। दुनिया को दिखाना है मैंने इंडाइट कर लिया, लेकिन याद रखना 8 फरवरी को आप सजावार होंगे इंशाअल्लाह। ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर बल्ले को रिस्टोर नहीं, उसके बाद जाहिर है आज़ाद ही लड़ेंगे आपके उम्मीदवार जो हैं, तो देखिए आप क्या कंसिडर करेंगे? आप आज़ाद उम्मीदवार आपके जो हैं, देखिए, हम बॉयकॉट की तरफ हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा करेंगे कि ज़रूरी नहीं है अगर आप खामखा इस बल्ले में कोई ख़ास बात है आप हमें कोई और निशान देते हैं। कानून यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास एक कॉमन सिंबल होना चाहिए, एक ही सिंबल होना चाहिए, चाहे वो हमारा जो भी है वो सिंबल होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के साथ। और आप अगर रिकॉल करना चाहते हैं, ये रिकॉल नहीं कर सकते। मुझे कभी यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इसको, वैसे भी ये मैटर रिजॉल्व होना ही था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को ऐसे जाने नहीं देगी। ये जमहूरियत के आने वाले, मैं समझता हूँ कि ऑन बिहाफ ऑफ और फ्यूचर, चिल्ड्रंस फ्यूचर, ये हमारी एक ऑब्लिगेशन है जमहूरियत को इस्तेकाम देने के लिए। मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस बात को कंसिडर करेगी कि इलेक्शन से, हमसे जो इलेक्शन का सिंबल है वो वापस लिया जाए। मैं इतना कभी आपको कह सकता हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाएगी। अगर फॉर वट एवर रीज़न नहीं भी करती फिर भी हम इलेक्शन में तो जाएंगे, लेकिन ये जमहूरियत का नुकसान होगा। ये देखो हार्स ट्रेडिंग की बुनियाद होगी। ये मैं समझता हूँ जितना नुकसान आप करें इकानमी का उसका होगा। अगर आप लाहौर की मिसाल ले लें, वहाँ आपकी कितने सीटें हैं? 14 आपकी नेशनल असम्बली की सीट्स है। वहाँ ऑलमोस्ट 28 आपके पास जो सीट्स है वो प्रोविंशियल असम्बली के हैं। एक सीट पे आपके जो 5-5, 6-6 कैंडिडेट लड़ रहे होंगे, तो 100 निशानात पे आप इलेक्शन लड़ रहे होंगे, तो लोग भी कंफ्यूज होंगे, पार्टियां भी कंफ्यूज होगी, हमारा वोटर सपोर्टर कंफ्यूज होगा। तो आपने एक पॉलिटिकल प्रोसेस से एक पॉलिटिकल पार्टी को इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट निकाल दिया, जो कि इलीगल है, मैं समझता हूँ। सर, ऑन अ लाइटर नोट, आपके साथ जो है वो अगर बैट का निशान जो है वो नहीं, तो फिर कोई दूसरा निशान क्या हो सकता है? देखो, दूसरे निशान पे तो देखेंगे, लेकिन क्या अगर हमसे निशान लिया जाता है वो प्लान बी तो ज़रूर होगा, हम कंसिडर करेंगे। लेकिन आगे क्या होता है, सबसे पहले वैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट इस पर जो भी हम करेंगे तो एक्शन कर ले। देखिए, अदलिया में जल्दी होना चाहिए था। एक बात ये बताऊँ आपको, जब लास्ट टाइम पेशावर हाई कोर्ट में भी हेयरिंग हुई थी
पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि ये डीबी सुन सकती है, सिंगल जज नहीं सुन सकता। सिंगल जज आपको सिर्फ स्टे दे सकता है। और ये पूछा गया था कि फ़र्स्ट अवेलेबल डीबी में ये केस रखे ताकि फ़ैसला हो। उस वक्त भी हम चाह रहे थे कि 1-2 को उस दिन फ़ैसला हो जाते हैं, क्या कि जो भी है एक तरफ हो जाए ये मसला एंड वी प्रोसीड फर्दर। उस वक्त भी ये रखा था। भाई ये एक्सट्रीम बायस ऑफ द इलेक्शन कमीशन शो कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के इम्प्लीमेंट किए बगैर आप जाते हैं कोर्ट में और सिर्फ एक पार्टी के ख़िलाफ़ आप जाते हैं, बाकी पार्टियों के ख़िलाफ़ नहीं जाते। PML इन ने आपसे रिकॉर्ड पे 21 दिन का टाइम मांगा, आपने 60 दिन टाइम दिए थे इलेक्शन करने के लिए, आपने 7 महीने हमारे ऑर्डर को रोके रखा था। ये भी अवाम की अदालत में आपको जवाब देना होगा। बैरिस्टर साहब, बकौल आपके एक सिंगल पार्टी को बिल्कुल अलहदा किया जा रहा है, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपके इत्तेहादी किधर गए? इस मुल्क में बहुत सारी सियासी जमातें हैं, उनके साथ डायलॉग कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद है कि आप भी इस सिस्टम में दाखिल हों? और देखिए, डायलॉग हर वक्त होना चाहिए। डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज़ करती रहती हैं, अगर डायलॉग की तरफ जाता है ज़रूर होने चाहिए। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम डायलॉग नहीं चाहते, लेकिन किस ग्राउंड पे हमने डायलॉग करना है? इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की फ्रीडम के लिए, इलेक्शन के एक दिन पे होने के लिए, इलेक्शन सबके पार्टिसिपेशन के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। हम तो अनकंटेस्ट इलेक्शन करना नहीं चाहते। हम तो कह रहे हमारे कैंडिडेट होंगे, अगर नहीं भी तो अंडर 19 लड़ाएंगे, बराबर से लड़ाएंगे, जगह आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। ये वो अंडर 19 से भी घबराए हुए हैं और इंशाल्लाह इनकी शिकस्त होगी 8 तारीख को, देखते जाइएगा। बैरिस्टर साहब, खलाई मखलूक से मुलाकातों की बातें चल रही हैं, क्या आपसे भी कोई लोग मुलाकात हुई आपके साथ? सर, मेरी किसी के साथ मुलाकात नहीं हुई। मैं आपको अपने ज़ाती अगर बताऊँ तो न मुझे कोई फ़ोन आया, न कोई थ्रेट आया, न कोई धमकी आई है, न मेरे कोई किसी को फ़ोन किया, न मेरे के साथ किसी मुलाकात हुई है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीडिंग इन डेमोक्रेसी लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू जी, शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। केस की समाअत के बाद उन्होंने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पार्टी से इंतखाबी निशान लेना इसे तहलील करने के मुतरादिफ है। आप करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रख रहे हैं। बल्ले का निशान वापस लेने से इंतखाबात पर सवालिया निशान लग जाएगा। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत बॉयकॉट नहीं करेंगे। अगर बल्ला नहीं तो कोई भी निशान मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन है। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट हमारा निशान बहाल नहीं कराएगी। हमारी लाहौर और दीगर जगहों पर बहुत सी सीटें हैं, हमारे बहुत से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, सबको अलग अलग निशान दिए गए तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। सिंगल बेंच ने पहले ही कह दिया था कि सिंगल बेंच सिर्फ स्टे ले सकता है, वरना इस मामले को डीबी यानी कि डिविजनल बेंच ही सुन सकता है। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पार्टी से इंतखाबी निशान लेना उसे तहलील करने के मुतरादिफ है। आप करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रख रहे हैं। बल्ले का निशान वापस लेने से इंतखाबात पर सवालिया निशान लग जाएगा। बैरिस्टर गौहर इस वक्त रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गलत फहमी है कि इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल नहीं करती तो हर उम्मीदवार आज़ाद इलेक्शन लड़ेगा। बल्ले का निशान वापस लेने से इंतखाबात पर सवालिया निशान लग जाएगा। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि गलत फहमी है कि इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया। आपको बता चलें कि आज पेशावर हाईकोर्ट ने इस मामले पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। केस की समाअत पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने की, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मेमन और PTI के वकील काजी अनवर अदालत में पेश हुए। PTI के वकील काजी अनवर ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन जुडिशल इदारा नहीं, अदालत में अपने फैसले के हक या मुखालिफ में आना तौहीन अदालत है। कल इस केस में मिशाल यूसुफजई पेश हुई, वो इस केस में वकील नहीं। उन्होंने हाई कोर्ट के बाहर सख्त तलाशी का भी शिकवा किया, जबकि काजी अनवर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ अदालत जा सकता है। 26 दिसंबर को अदालत ने ऑर्डर पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने PTI का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी नहीं किया। 9 जनवरी में बहुत कम दिन रह गए हैं। काजी अनवर का मौक़िफ़ था कि PTI के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। इलेक्शन कमीशन बताए उन्होंने क्या किया है। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर PTI को इलेक्शन से बाहर करने का मंसूबा बनाया है। इलेक्शन कमीशन को 26 दिसंबर के ऑर्डर से क्या मुश्किल है? काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को एक सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराए। जो खवातीन की मखसूस नशिस्तों और अक़लियती नशिस्तों पर PTI के उम्मीदवारों को रिलीफ मिला है। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया है और हुक्म इम्तना वापस ले लिया है।